उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बानसूर विधानसभा में इतना विकास हुआ है कि जो 70 सालों में भी नहीं हुआ। अब विकास होने पर बानसूर कस्बा लगता है कि बानसूर कस्बा सभी सुविधाओं से युक्त है। उन्होंने अलवर न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि मेरी सोच है कि मेरे बानसूर विधानसभा में इतना विकास हो कि राजस्थान में सबसे अव्वल रहे। किसी ने विकास किया या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साथ बानसूर विधानसभा को विकास में कोई कमी नहीं आने दी। सड़कें डबल रोड के साथ बानसूर सीधे हरसोरा, हमीरपुर, नारायणपुर और कोटपतली से जुड़ गया है। बानसूर ने कॉलेज के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की। कॉलेज का भवन तकरीबन बनकर तैयार है। स्टेडियम की स्वीकृति मिल गई है। बस स्टैंड के लिए जमीन अलॉट हो गई है। जल्द काम शुरू करा देंगे। मंत्री रावत ने यह भी बताया कि अब बानसूर में ACJM कोर्ट खुलने से क्षेत्र के लोगों को बाहर जाने से निजात मिल गई है। साथ ही मंडी भी बनाई गई है। इसके अलावा हरसोरा में CHC बनने के बाद तहसील बना दिया गया है। विकास के तहत बानसूर को नगर पालिका बनाया गया। क्षेत्र के अनेक ऐतिहासिक मंदिरों की सार संभाल की गई है। नारायणपुर टाउन को उपखंड बना दिया गया है और बालिका कॉलेज की सौगात दी गई है। गांव-गांव थानियों में सड़कें बनाकर स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही ट्रॉमा यूनिट मंजूर करा लिया गया है। एम्बुलेंस सुविधाएं दी गई हैं, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर गुर्जर भगाओ के नारे को भुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब बानसूर विधानसभा में समरसता का भाव है। 36 बिरादरी के लोग नौकरी करने के साथ अपना शांति से व्यवसाय कर रहे हैं और गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्य से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो मैं ये नहीं कह रही किसी ने अच्छा किया बुरा किया काम, लेकिन जो मेरी सोच और मेरी भावना है वो हमेशा से यही रहती है कि मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से सारा विकास हो जाए और मेरा बानसूर एक अव्वल नंबर पे रहे। चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे डबल रोड बनाने का काम किया हो, चाहे अभी जैसे हरसोरा रोड, हमीरपुर, नारायणपुर और कोटपुर चारों तरफ से हमारा पक्के डबल रोड बन गए, डामरीकरण के, तो बानसूर लगता है कोई कस्बा है। दूसरा, बानसूर में कॉलेज खुलवाने का काम किया है, तो वित्तीय स्वीकृति पहले मेरे से पहले बहुत सारे लीडर्स ने घोषणाएं भी कर दी थी। कई बार तो पत्थर भी लगा दिए गए थे प्रोग्राम कर करके, लेकिन वो नहीं हुआ था काम। लेकिन अब हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय स्वीकृति जारी की और कॉलेज की बिल्डिंग लगभग तैयार सी है। दूसरा, बानसूर में स्टेडियम का पैसा वित्तीय स्वीकृति आ गई, जल्दी हम उसका काम शुरू कर देंगे। बस स्टैंड और बस डिपो, जो कि हमारी बहुत दिनों से बानसूर कस्बे की विधानसभा की मांग थी कि आप सोचिए बस स्टैंड भी नहीं था वहां पर, तो उसकी भी हमने जमीन वो अलॉट करा ली गई है और हमारी वित्तीय स्वीकृति आ जाएगी जल्दी आकर के। उसमें हम मेरा बस डिपो का तो आ गया, तो हम उसका भी अब जल्दी हम लोग काम चालू कर देंगे। और बानसूर में ACJM कोर्ट, क्योंकि हमारे बानसूर वासियों को भरोल जाना पड़ता था, तो ACJM कोर्ट भी खुल गया है। हमारे हरसोरा में CSC बन गई है, आदर्श CSC, और वहां पर उप तहसील बन गया है। हमारी पर्सनल मंडी बन गई है बानसूर में। और 70 वर्षों से जो एक बहुत बड़ी मांग थी बानसूर कस्बे वासियों की, जो व्यापारी वर्ग था वो कहता था कि मैडम हमारा तो विश्वास उठ गया है नेताओं से, हमारा मनसा माता का ऊपर मंदिर है, आप उस प्रोग्राम में आए। और मैं मानता हूं कि भाई व्यापारी वर्ग ने पूरे ने मेरा स्वागत भी किया और कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग है कि बानसूर को नगर पालिका बनाया जाए। जैसे ही हमारी सरकार बनी तो सबसे बड़ा जो बानसूर कस्बे का, बानसूर विधानसभा क्षेत्र की बहुत 70 वर्षों की जो मांग थी, जबकि मेरे से पहले भी सब लोग मंत्री रहे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी और नगर पालिका बानसूर बना दिया गया। तो ये बानसूर कस्बे के लिए एक नया एक आयाम स्थापित हुआ है। और बानसूर किला जो एक धरोहर है हमारी संस्कृति को बचाने का लिए, हमारी परंपराओं को जीवित रखने वाला, तो उसके लिए भी हमने मनसा माता के मंदिर के नाम से अभी पैसा जीर्णोद्वार के नाम से स्वीकृत मैंने करा लिया गया है। इसी तरीके से मैंने नारायणपुर में भी कराया है ताल वृक्ष मंदिर के लिए, वहां की हमारा गंगा माता का मंदिर है। तो मेरा हमारे बानसूर में चाहे स्कूल क्रमोन्नत करने का काम हो, CSC PSC नई खुली है, चतरपुरा खुली है, इसरा कबास कराना में CSC खुल गई, वहाँ 700 से 800 पेशेंट रोजाना आउटडोर में आते, तो वहाँ उन पेशेंट्स की मांग को देखते हुए हमने वहां पर भी हमने अभी CSC बना दिया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। दूसरा, नारायणपुर एक छोटा सा एक ग्राम पंचायत थी, छोटी सी, और ग्राम पंचायत जो हमारी सारे उसमें लगते थे 10 पंचायत हो गई अब तो हमारी, जो कि थानागाजी में लगते थे, वहां हमने पहले उप तहसील बनाया जो पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी।
अब जैसे ही गहलोत साहब की सरकार बनी तो हमने उसको तहसील बनाया, तहसील के बाद उपखंड बनाया। अब वहाँ तहसीलदार बैठता है, नायब बैठता है, एसडीएम बैठता है, उपखंड बना दिया। तो वहां पर हमारा अब एसडीएम बैठने लग गया और वहां पर बालिका कॉलेज खुलवा दिया और एससी एसटी का अम्बेडकर 2 हमारे छात्रावास बन रहे हैं वहां पर। अभी एसटी का छात्रावास स्वीकृत हो गया। तो ये बड़े काम और सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी पंचायत समिति थानागाजी लगती थी नारायणपुर की, तो अब हमने वो नारायणपुर को ही हमने पंचायत समिति बना लिया। अब हमारा बीडीओ हो गया, एसडीओ हो गया, तहसीलदार हो गया, अब हमारे नायब तहसीलदार हो गया, हमारे बालिका कॉलेज खोल दिया और सीएससी पीएससी स्कूल क्रमोन्नत करना, सड़कें बनाना, गांवों और ढाणियों में जो कि एक आदिवासी की तरह लोग हमारे रहते थे, जो नाथूसर, लोज, डोईवाली, वहां भी हमने स्कूल क्रमोन्नत किए हैं। जैसे धामला का बास है और इधर मुंडावरा ग्राम पंचायत में पड़ता है, कानपुरा लोज है, वो नई पंचायत बनी है। खरखड़ी बुर्जा जहाँ की गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो वहां के लोगों की भी 70 साल के बाद में रोड नहीं बने थे, वहां भी मेरा प्रयास यही है कि वहां भी हमने रोड के जाल बिछाए कि उनको 70 साल में हमारा जो राजस्थान विकसित प्रदेश है उसकी सारी सुविधाएं मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आप देखेंगे कि नया पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में जितने काम हुए हैं, ऐसा मैं तो मानती हूँ कि 70 साल में क्या नहीं। हमारे यहाँ बानसूर में क्या है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कि बानसूर बचाओ, गुजर भगाओ, इस तरीके का कस्बे में भी कि भाई ये गुजर है, ऐसा करते हैं वैसा, जबकि मैं मानती हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी 36 बिरादरी में कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब जो हमारे बानसूर में समरसता का जो एक भाव बना है 36 कौम में, मेरे बानसूर का 36 बिरादरी का, चाहे प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, जिनके बैन नहीं खुले उनकी नहीं कह सकते, जिनकी डीपीसी हुई है या 2 वर्ष नहीं हुए, बाकी 36 बिरादरी का कर्मचारी मेरा बानसूर में नौकरी कर रहा है। जो समरसता का एक माहौल क्रिएट हुआ है, प्रेम और एक सद्भावना बनी है, सब बिरादरी एक मिलके रह रही है। तो कुछ नेता लोग क्या करते हैं, उनमें आपस में जाति का जहर डाल देंगे, उसमें कोई ऐसी भावना धर्म के नाम पे डाल देंगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि पूरे प्रदेश में भी इसी तरह से समरसता का, प्यार और प्रेम का भाव बना रहे। और एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ बानसूर में अभी हमने ट्रोमा सेंटर और बड़ा उपजिला अस्पताल, जो कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो बाहर लेके भागना पड़ता था, हमने एसी जिसमें कि वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन है, सारी सुविधाओं युक्त तो मैंने 3 एयरबेस की बड़ी एम्बुलेंस दी है नारायणपुर, बानसूर, हरसोरा कि कोई भी मेरा पेशेंट परेशान नहीं हो, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो तो उसको पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसमें ले जाए, उस मरीज का ट्रीटमेंट हो सके। बानसूर में ही मैंने ट्रोमा सेंटर मंजूर करा लिया माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने। ये जो इतनी बड़ी मांग थी हमारी, तो अब कस्बे से बाहर हमारा बड़ा अस्पताल बनेगा, उसका भी हमारा काम चालू हो गया है। तो ये सारी सुविधाएं मेरी जनता को मिले, मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन मेरी बानसूर की जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समरसता रहे, आपस में झगड़े नहीं हो, जाति के नाम पे लड़े नहीं, वोट के नाम पे नहीं लड़े,